नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। हनुमान जी और श्री राम का अटूट बंधन। कहते हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला अपरंपार है और उनके इसी दिव्य चरित्र पर आधारित रामायण में एक नाम ऐसा है जो भक्ति और शक्ति का महासागर है। वो नाम है हनुमान। हनुमान जी की श्री राम के प्रति इतनी प्रगाढ़ प्रीति क्यों थी? क्या कारण थे जो उन्हें राम जी का इतना बड़ा भक्त बनाते हैं? आज हम इसी अद्भुत प्रेम गाथा को समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं पहली नजर में ही हनुमान जी श्री राम के दिव्य रूप को पहचान गए थे। जैसे ही उनकी नजर श्री राम पर पड़ी, उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये तो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है जो धरती पर पाप का नाश करने और धर्म की स्थापना करने आए हैं। श्री राम के रूप की शोभा देखते ही बनती थी। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा था। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति का अद्भुत मेल था। और हनुमान जी, जो खुद भी शिव जी के अंश थे, उन्होंने तुरंत ही श्री राम को पहचान लिया। श्री राम के दिव्य रूप को निहारते ही हनुमान जी के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ी। उन्होंने ठान लिया कि अब यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे प्रभु हैं और इन्हीं की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दूंगा। हनुमान जी सिर्फ भक्त नहीं थे, बल्कि उनकी भक्ति में एक निश्चल प्रेम था। और श्री राम, जो अंतर्यामी हैं, हृदय के भावों को समझने वाले हैं, वो कैसे हनुमान जी के प्रेम को अनदेखा कर सकते थे? एक बार हनुमान जी ने श्री राम की आज्ञा से समुद्र लांघकर माता सीता की खोज की। इस दौरान उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया, अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया। उनकी इस निस्वार्थ सेवा और समर्पण ने श्री राम को अत्यंत प्रसन्न किया। श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है। श्री राम की इस कृपा से हनुमान जी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। हनुमान जी की भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। वे श्री राम की सेवा को ही अपना परम धर्म मानते थे। उनके लिए श्री राम की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। एक बार श्री राम ने हनुमान जी को एक दुर्गम कार्य सौंपा। यह कार्य अत्यंत कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के यह कार्य स्वीकार कर लिया। उनके लिए श्री राम की आज्ञा ही सबसे बड़ी ढी थी। हनुमान जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनकी इस निष्ठा और समर्पण भाव ने सभी को प्रेरित किया। यही कारण है कि आज भी हम हनुमान जी को उनकी निष्ठा और भक्ति के लिए पूजते हैं। हनुमान जी में अपार शक्ति थी। वे पवन पुत्र थे, वायु के समान तेजस्वी और शक्तिशाली। लेकिन उन्होंने अपनी इस शक्ति का उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं किया। उनकी शक्ति का एकमात्र उद्देश्य था श्री राम की सेवा। जब लंका युद्ध में रावण ने श्री राम की सेना पर आक्रमण किया, तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरी राक्षस सेना को धूल चटा दी। उन्होंने अकेले ही रावण के पूरे लंका को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उनकी इस शक्ति में भी अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ये शक्ति उन्हें श्री राम ने ही दी है और उनका कर्तव्य है कि वो इसका उपयोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए करें। हनुमान जी श्री राम के प्रति सदैव कृतज्ञ रहते थे। उन्हें अपने जीवन का हर पल श्री राम की कृपा का एहसास रहता था। उन्होंने अपना सब कुछ श्री राम को समर्पित कर दिया था। एक बार श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो मुझसे जो चाहो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे तो बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी की इस निस्वार्थ भक्ति और कृतज्ञता ने श्री राम को भावुक कर दिया। श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। यह दृश्य देखकर देवी देवता भी भाव विभोर हो गए। दोस्तों, हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति और प्रेम अतुलनीय है। उनकी कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या होता है।
हनुमान जी ने हमें सिखाया कि एक सच्चे भक्त को अपने आराध्य के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाएं और उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। हनुमान जी की कथा हमें सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण का महत्व समझाती है। तो आइए हम सब मिलकर हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाएं और उनसे प्रेरणा लें कि हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाएं।